हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे हवा के बारे में, जो कभी हमें कपड़े सुखाने के लिए काम आती है, तो कभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में और कभी कभी टाइम पास करने में काम आती है। कभी तो हवा बहुत सुंदर लगती है और कभी कभी वो अपने साथ बारिश भी लाती है, लेकिन जब वो अपने साथ तूफान लाती है तो अपने रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को बर्बाद कर देती है। हवा बाकी समय तो बहुत तेज़ चलेगी, लेकिन जब पतंग उड़ाने जाओ तब नहीं चलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे इंग्लिश क्लास 9th पोएम नंबर 2 द विंड। दोस्तों, अभी हम हैं पेज नंबर 3030 पर और हम देखेंगे पोएम विंड। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इस पोएम में आने वाले डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग। लाइन नंबर 8 में पोकिंग फन का मीनिंग है मेकिंग फन ऑफ। वीकलिंग्स का मीनिंग होगा वीक पीपल। लाइन नंबर 9 में फ्रेल का मतलब है वीक। क्रम्बलिंग का मतलब होता है डिस्ट्रॉइंग। राफ्टर्स का मतलब होगा स्लोपिंग बीम्स सपोर्टिंग अ रूफ। विनोस का मतलब यहाँ पर है सेपरेट्स। ऑल्सो 12th लाइन में विंड गॉड का मतलब है सभी तरह की विंड्स, जैसे कि स्टॉर्म, साइक्लोन, टॉर्नेडो, एवरीथिंग। ठीक है। लाइन नंबर 16 में फर्म का मतलब है मेक स्ट्रॉन्ग। 17th लाइन में स्टेडफास्ट का मतलब है फर्म एंड डिटरमाइंड। लाइन नंबर 20 में फायर्स रोर एंड फ्लरिश का मतलब है ग्रो, थ्राइव एंड प्रॉस्पर। पहले हम देखेंगे इस पोएम का इंट्रोडक्शन। वी ऑल नो दैट विंड इज अ नेचुरल फेनोमेनन। इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स टू द विंड। द पावर ऑफ विंड हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एंड द पोएट सेज दैट विंड इज डिस्ट्रक्टिव. He has linked the destructive power of wind to the adversities of life and says that the weak people break down, but stronger people emerge out of adversities stronger. The poem gives an important message that we should be mentally tough and physically strong in order to survive the hardships of life. A weak person breaks down like a weak building and crumbles. We must make these destructive forces our friends with a strength and determination. सबसे पहले हम देखेंगे द मीनिंग ऑफ फर्स्ट 8 लाइन्स। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. देयर, लुक वॉट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टो द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. इसमें पोएट बोल रहे हैं विंड को कि तुम फास्ट मत आना, तुम एकदम धीरे धीरे स्लो आना। तो पोएट विंड से कह रहे हैं कि विंड, तुम पेपर मत उड़ाओ और हमारे विंडो के शटर्स, जो कि है हमारे खिड़की के दरवाजे, उनको तुम मत तोड़ो, तुम हमारी बुक्स को मत फेंको। पोएट कहते हैं कि विंड, तुमने रेन फिर से ला दी। पोएट ये बोलना चाहते हैं कि विंड सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों का साथ देती है और वीक लोगों का मजाक उड़ाती है और उन्हें सप्रेस करती है। Now we will see the explanation of first 8 lines. The poet is talking to the wind. He asks the wind to come softly. So he is saying that the wind should not be very strong and loud. It should be soft and subtle. Then he says that the wind is very powerful. It is destructive. It breaks the shutters of windows and scatters the papers. When the wind is very powerful, all the books which are kept on the shelf fall down. So here, the poet is describing the power of the wind. Then he says to the wind to look at the destruction that it had done. Whenever there is a strong wind, all the things that are weak, like small plants, tiny children, etc., they all get scared and they can even fall and get hurt. We can say that in the initial part of the poem, the poet is referring to the wind as a young child. He is saying that it should come softly, just like a small child does. In the later part, we come to know that the wind is destructive, just like youth. Just like a young boy or a young girl who is full of energy, violence and destruction. अब हम देखेंगे लाइन नंबर 9, 10 and 11. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling woods, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. तो क्रम्बलिंग का मतलब है यहाँ पर डिस्ट्रॉइंग। तो पोएट कहते हैं कि विंड, तुमने सभी वीक चीज़ों को, सभी फ्रेल चीज़ों को क्रम्बल कर दिया है, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया है।
अगर हम हाउसेस की बात करें, राफ्टर्स की बात करें, राफ्टर्स क्या होता है? सपोज देयर इज़ अ रूफ, और उस रूफ को सपोर्ट देने के लिए जो हम बीम लगाते हैं उसे हम कहते हैं राफ्टर्स। पोएट कहते हैं कि विंड ने अपने स्ट्रॉन्ग फोर्स से सभी वीक चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया है, कई सारी लाइव्स भी डिस्ट्रॉय की है और कई सारे दिल भी तोड़े हैं। Explanation of lines 9, 10 and 11. Here the word crumbling is repeated so many times to lay stress that everything crumbles in the face of a strong wind. So the writer is saying that when wind is very powerful, it is very strong, it leads to breakage of everything. Houses which are weak fall. Doors which are weak fall. The beams on which the roof of the buildings are supported, they also fall. All the wooden structures fall, all bodies of people fall, animals, lives, hearts. So he is saying that everything crumbles, everything that is weak reacts by falling down and breaking in the face of adversity. Adversity मतलब होता है bad luck, hardship या फिर struggle. So the poet is saying that whenever a weak person faces any adversity or challenge in life, he breaks down and falls. Next is line number 12. The wind god winnows and crushes them all. विनोज का मतलब है सेपरेट्स। यहाँ पर पोएट ने विंड को गॉड बोला है और बोला है कि गॉड विनो करते हैं। विनो करते हैं मतलब वीक को और स्ट्रॉन्ग को अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, और जो वीक होते हैं उनको क्रश कर देते हैं। द पोएट इज एड्रेसिंग टू विंड एज विंड गॉड एंड ही इज सेइंग दैट द पावरफुल गॉड ऑफ विंड विनोज। दैट मीन्स ही शिफ्ट्स, शिफ्ट्स मतलब सेपरेट्स all the people, and those people who are weak fall down and get crushed. So here a comparison is made between wheat and people. Just like we winnow the wheat to separate the grain from chaff, the wind god separates the strong people from the weak people. When there is a strong wind, all the things that are weak fall and get crushed. तो यहाँ पर winnow का मतलब जो है that is separation of grain and chaff. ये क्या होता है? बुक में पेज नंबर 31 पर ये दो आंटियाँ दिख रही है। ये आंटियाँ कर रही है विनोइंग। जब ये आंटी लोग शॉफ के साथ में, मतलब गेहूँ की कवरिंग के साथ में, इस गेहूँ को और शॉफ को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो हवा की मदद से जो हल्का शॉफ होता है वो अलग हो जाता है, वो सेपरेट हो जाता है, और जो भारी गेहूँ होता है, जो वीट होता है, वो नीचे आकर यहाँ पर जमा हो जाता है। ठीक है, जिस तरह से ये आंटी लोग इस वीट को सेपरेट कर रहे हैं फ्रॉम वीक एंड स्ट्रॉन्ग, वैसे ही विंड गॉड सेपरेट करते हैं वीकलिंग्स को और स्ट्रॉन्ग पीपल को। अब हम देखेंगे लाइन नंबर 13 to 18. He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's joint the doors firmly. Practice to form the body. Make the heart steadfast. Do this and the wind will be friends with us. तो पोएट यहाँ कह रहे हैं कि विंड को कुछ बोलने से अच्छा है कि हम अपने आप को ही स्ट्रॉन्ग बना लो। एक्सप्लेनेशन: द पोएट वांट्स अस टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड, दैट इज़ द एडवर्सिटीज़। इसका मतलब होता है मिसफॉर्चून, बैड लक एंड हार्डशिप इन आवर लाइव्स। ही सेज दैट द प्रॉब्लम्स विल नॉट लिसन टू अस, दे विल कम, सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड। इन प्रिपरेशन वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स and close the doors of our house firmly so that the wind cannot get in. And then he says that we should also make our bodies strong and hearts firm to face these challenges. And then once we are strong enough, all the challenges will be like friends. We will not feel that they are troublesome. Last 4 lines. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. पोएट कहते हैं कि वीक फायर्स को विंड बुझा देती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फायर्स को वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। तो अच्छा होगा कि विंड के साथ हम दोस्ती कर लें और साथ में हम उसकी पूजा भी करें। एक्सप्लेनेशन: द पोएट हैज़ केप्ट द विंड ऑन पेडेस्टल। मतलब अब हम विंड से दुश्मनी नहीं करेंगे, अब हम उसको दोस्त बना लेंगे और उसको बनाएंगे सपोर्ट एंड फाउंडेशन। He is comparing the wind to God. He says that wind is God and we praise wind every day. He adds that everything that is weak gets finished off in the face of the strong wind, and all the things that are strong flourish and grow to become stronger. He is giving us a very important message
that we should not feel bad that we are facing so many challenges and adversities in life. We should make ourselves physically and mentally strong to face these challenges. And once we are strong enough, we will overcome the challenges, we will become friends with them, and then we will be happy that we had these challenges in our lives because they help us become stronger and better. तो इस पोएम की समरी होगी. The first part of the poem describes the action of the wind. The poet asks the wind to come softly. He requests the wind not to break the shutters of the windows, not to scatter the papers and throw down the books from the shelf. But the wind throws the books and tears the pages. The poet says that the wind makes a mockery of weaklings. मतलब उनका मजाक उड़ाती है. It brings down frail houses, crumbling doors, rafters and even weak hearts. It crushes everything that is weak. The poet advises us to be strong. Only then we can save ourselves from the wind. We should build strong homes with firm doors. Our bodies and hearts should also be strong. It is the way of the world to kick the weak and to be friends with the strong. The wind blows out the weak fires but makes the strong fires roar and flourish. Thus, the poem conveys the idea that nobody cares for the weak. Even the wind is on the side of the strong people. We must make ourselves strong to become successful and overcome the challenges in life. अब हम देखेंगे इस पोएम के पोएटिक डिवाइसेस. राइमिंग स्कीम. तो इस पोएम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्स में लिखी गई है. मतलब जैसा पोएट का मन किया वैसा उसने लिखा. तो पोएट ने किसी भी लाइन के आखिरी में सिमिलर साउंडिंग या सिमिलर एंडिंग वाले वर्ड्स नहीं रखे हैं. ठीक है. देयरफॉर दिस पोएम इज इन फ्री वर्स. एनाफोरा. एनाफोरा वहाँ होता है जहाँ पर रिपीटेडली लाइंस के स्टार्टिंग में कोई एक वर्ड रिपीट हो रहा हो लगातार. तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर डोंट 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 रिपीट हुआ है, यू 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 रिपीट हुआ है और क्रम्बलिंग रिपीट हुआ है. इसीलिए यहाँ पर है पोएटिक डिवाइस एनाफोरा. नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर पोएट ने विंड से कुछ ऐसे बात की है जैसे कि वो किसी पर्सन से बात कर रहा हो, और इसीलिए यहाँ पर विंड को पर्सन बताया गया है और यहाँ पर होगा पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन. पोएम में क्रम्बलिंग वर्ड रिपीटेडली आया है, इसलिए है पोएटिक डिवाइस रिपीटेशन. एंड अलिट्रेशन तो आपको पता है, सिमिलर साउंड जब रिपीट होता है, यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू रिपीट हो रहा है, इसीलिए होगा अलिट्रेशन. सिम्बॉलिज्म. सिम्बॉलिज्म मीन्स दैट द थिंग रेफर्स टू सम अदर थिंग. विंड इज अ सिम्बॉल. It refers to challenges in life. He is using wind as a symbol for the adversities in life. मतलब हमारे लाइफ में जो challenges है उसका symbol है wind. ठीक है. और जब बात की गई है wind God की, तो personification भी है और metaphor भी है. जिस तरह से भगवान में बहुत ताकत होती है, उसी तरह से यहाँ पर wind को भी बहुत सारी ताकत दे दी गई है, इसलिए है metaphor. अगर इस पोएम में और भी पोएटिक डिवाइसेस आपको मिलते हैं तो मुझे भी बताइए कमेंट्स में. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय.